सायरा शुरू से ही शौक था या फैमिली में ये ट्रेंड आ रहा था गाने का? नहीं, फैमिली में तो कोई नहीं गाता था। ठीक है। बचपन में मेरी आदत थी गुनगुनाते रहना। ठीक है। तो मेरी खाला थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी को भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उनको कहा कि ये अच्छा गाती, इसको सिखाओ। अच्छा, एक ऐसी फैमिली जिसमें पहले कोई गुलकार ना गुजरा हो, मौसीकी से ताल्लुक ना हो, उस फैमिली से जब आप उठ के आपने गुलकारी शुरू की तो फैमिली ने इजाज़त दे दी? जी हाँ, मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर जो थी ना, बड़ी सिस्टर, वो ड्रामा, स्टेज ड्रामा करती थी। आर्ट से रिलेटेड था? हाँ जी। फैमिली तो सिंगिंग का नहीं था। ठीक है। तो जब वो करती जाहिर है तो मैं भी मुझे फिर गाने का हुआ, तो फिर मैं गाना मैंने सीखा। फिर गाना शौक, उसका शौक नहीं हुआ आपको एक्टिंग का? आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं। एक्टिंग का बहुत सारी मूवीज़ की ऑफर्स हुई मुझे, सैयद नूर साहब ने, हसन असकरी साहब ने, बहुत सारे बड़े डायरेक्टर। जब मैं फिल्मों के गाने बहुत ज़्यादा गा रही थी तो उन्होंने कहा कि करो। घूंघट मूवी में जो सामा का किरदार है, वो मुझे कहा गया कि ये करो, तब सामा नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि घूंघट में मेरे सारे सॉन्ग हैं। तो मैंने कहा नहीं, गाना ही कंप्लीट करूं, वो भी बहुत मुश्किल है, वो ही हो जाए कंप्लीट तो बहुत बात है। अदाकारी पे किसी ने एतराज़ किया था या आपका अपना ही नहीं दिल किया? मैंने कहा है ना कि एक काम की तरफ तवज्जो दी, बिल्कुल ठीक, कि गाने की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। सायरा जी से एक बात पूछना चाहूँगी, इनकी एक यूनिकनेस मुझे पता चली है। सायरा जी, आपने जब भी किसी एक्ट्रेस के लिए गाना गाना होता है तो आप उसको अपने ध्यान में रख के गाना गाती हैं, ताकि जब वो उनके ऊपर फिल्माया जाए गाना तो बड़ा फिट बैठे। कैसे कर लेती हैं ये, क्या सोचती हैं उनके बारे में? नहीं, वर्सटाइल तो इंसान को होना चाहिए, सिंगर को ज़रूर होना चाहिए कि हर टाइप का टोन बना ले। ये भी मुझे अहमद शाह साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं कि इस तरह ये करना है। पंजाबी सॉन्ग का ये होता है कि वो ज़रा सीने के ज़ोर से गाया जाता है, खुले आवाज़ से। सही। तो उसको उसी तरह गाना चाहिए। पंजाबी साइमा है, मतलब आगे कोई जिस तरह वो रीमा या रेशम, इस पे वो पंजाबी उस तरह नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। वो उर्दू सॉन्ग जब गाती थी वो रगी बना लेती थी मैं। ठीक। तो टोन बना लेती थी मैं ना, तो उसी हिसाब से मुझे पता होता था कि इस पे होना है, तो फिर इसी हिसाब से वो। अच्छा, ये बताएं सायरा, एक फिल्म कोई भी हो तो उसमें हीरोइन के सारे गाने तो किसी एक गुलकारा की जुबान में होने चाहिए ना? हाँ जी। ये क्यों होता है कि मतलब हमने देखा कि एक ही फिल्म में दो गुलकाराएं इस्तेमाल हो जाती हैं जिनकी आवाज़ उस पर लगाई जाती है? ये हमारे डायरेक्टर साहब भी होते हैं कि जिनको वो दूसरी भी आ जाती है पसंद के, इसकी होनी चाहिए आवाज़। ठीक है। तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी लेते हैं उनका भी कोई सीन ऐसा हो जाता है, जाहिर वो अब देखें चूड़ियाँ में अगर किया था तो अज़रा जहाँ बीवी थी वजाहत, वो उनकी जुल्फ़कार अतरे साहब की, तो जाहिर है उन्होंने भी कहा जी मेरी वाइफ के भी सॉन्ग होने चाहिए। मगर रुखसाना नूर जी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि वो जब माया भी, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत नसीब करे, देखे कि क्या कौन कौन से लोग हमारे दरमियान नहीं हैं, और ये देखें कि कौन कौन से लोग हमारे दरमियान रह गए हैं। चले अच्छा यार, इतनी सोहनी गल कर दी मैंने। इनको तो जाना ही नहीं चाहिए। अरे वाह वाह, क्या बात है। इनको नहीं जाना चाहिए। तो वो माया चौधरी करामत लोग जो हैं वो अक्सर कहते थे कि सायरा ने हमारी मूवी के गाने गाने, मतलब मेहंदी वाले हाथ, चूड़ियाँ और ये वो। मगर वो फिर जुल्फ़कार अतरे साहब जी मेरी वाइफ भी गाएगी, और ये फिर जब मानना पड़ता था डायरेक्टर को। वो रुखसाना जी ने कहा नहीं सायरा तो मेरे गाने, रुखसाना नूर जी का ही लिखा हुआ है गाना नेड़े आ ज़ालिमा वे। देखें, मुझे हमारी बड़ी अच्छी राइटर थी। हाँ, और अकील रूबी साहब ने लिखा था उड्डू कोठो तो कामा वे, उन्होंने लिखा अहमद था। अकील रूबी साहब हाँ, का, जी उन्होंने लिखा था। पहला गाना आपने ज़िंदगी में जब पहली दफ़ा इस फील्ड में आई है, पहला गाना कौन सा था? पहला मेरा खुशकिस्मती के मेरा स्टार्ट ही प्लेबैक सिंगिंग से हुआ माशाल्लाह। और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे एम अशरफ साहब को। क्या बात। उन्होंने पहला सॉन्ग मुझे एम अशरफ साहब ही आपके उस्ताद थे? उस्ताद ही है जी, मेरे जाहिर ही बात है, जब मुझे काम पे उन्होंने खड़ा किया तो मेरे उस्ताद ही हैं। उस्ताद ही होते हैं जो सामने भी हों, हाँ, और सिखाएं भी, उस्ताद ही होते हैं। जैसे कि जो बिल मतलब खान वो भी उस्ताद ही आप होते तो हैं। रूहानी उस्ताद है ना। अरे सलामत रहो, वापसी तो मैंने मिल के जाना। अच्छा, आपने कहा ना कि जो सामने बैठे हो, खान साहब आपने कहा कि जो सामने बैठे हो वो उस्ताद ही होता है। हाँ, जो बिल खा जाए वो उससे भी बड़ा उस्ताद होता है। हाँ। ये यार आप बहुत बड़े उस्ताद हैं, आप खाली उस्ताद नहीं। शौकियां तो छड़ नहीं सकता।